यहाँ पे अपना OTP वेरीफाइड करता हूँ। OTP यहाँ पे आ चुकी है 328,854। मैं यहाँ से फिलअप करता हूँ। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जो कि मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल किया हूँ, तो इसलिए यहाँ मेरे कोड मांगा जा रहा है। जैसे मैं फिलअप करता हूँ, फिलअप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे बैकअप फाउंड हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा डाटा है रीस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी वेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 7,059 मैसेज रीस्टोर हो चुके हैं। रीस्टोर होने के बाद जैसा कि आप लोग देख मेरा नेम भी आ रहा है, नेम आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं पूरा डाटा जो मेरा व्हाट्सअप का है यहाँ जी व्हाट्सअप पे आ चुका है। आप भी कर पाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो आप 110% अपने व्हाट्सअप के डाटा को आप अपने जी व्हाट्सअप तक ट्रांसफर कर पाएंगे। अपना व्हाट्सअप ओपन करना होगा। जैसे आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन हो जाएगा। सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चैट का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो चैट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। चैट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चैट बैकअप का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको चैट बैकअप पे क्लिक कर देना होगा। चैट बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो बैकअप टू गूगल ड्राइव है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेबर पे क्लिक कर देना होगा। नेबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंक्लूड वीडियोज का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो डाटा है बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपना जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ से अपना जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर चुका हूँ, जो इस तरह का कुछ पेज आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना फाइल मैनेजर यहाँ से ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर शो हो जाएगा, तो एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाएंगे। एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का फोल्डर शो हो जाएगा, तो मीडिया के फोल्डर पे क्लिक करेंगे। मीडिया के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे com.gv व्हाट्सएप का फोल्डर शो हो जाएगा। यदि आपको com.gv व्हाट्सएप का फोल्डर शो हो रहा है तो आपको उस पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करके आपको com.gv व्हाट्सएप का फोल्डर बना लेना है, जो कि मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे com.gv व्हाट्सएप का फोल्डर बना है। तो मैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का एक ऑप्शन हो जाएगा। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जी व्हाट्सएप का एक फोल्डर बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे जो मैं स्पेलिंग डाला हूँ वही स्पेलिंग आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि यदि आप केस सेंसिटिव होता है, यदि आप कोई स्मॉल कैपिटल में डिस्टर्ब करते हैं तो आपको डाटा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ मैं जी व्हाट्सएप यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। कुछ इस तरह का फोल्डर बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जी व्हाट्सएप का फोल्डर बन जाएगा। जी व्हाट्सएप का फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पुनः आपको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना होगा। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का फोल्डर बनाना होगा। तो मैं यहाँ से मीडिया का फोल्डर बना लेता हूँ। मीडिया का फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पुनः 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको डाटा बेसिस का फोल्डर बनाना होगा। तो मैं यहाँ से डाटा बेसिस का फोल्डर बना लेता हूँ। डाटा बेसिस का फोल्डर बन जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा 2 फोल्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद बैक अगेन करेंगे। बैक अगेन करने के बाद आपको अपना यहाँ पे com.whatsapp फोल्डर ओपन करना होगा। जो आपने बैकअप लिया है आपका डाटा यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डाटा बेसिस का एक फोल्डर मिल जाएगा। तो डाटा बेसिस पे क्लिक करेंगे। डाटा बेसिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं जो आपने बैकअप लिया हुआ यहाँ पे 23 अप्रैल 11:11 AM पर, तो मेरा यहाँ पे लास्ट बैकअप यही शो हो रहा था। आपको इस पर लॉन्ग टाइप करेंगे। जैसे आप लॉन्ग टाइप करते हैं यहाँ पे आपको कॉपी का एक ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करेंगे। बैक अगेन करेंगे। बैक अगेन करेंगे। बैक अगेन करेंगे और आपको com.gv व्हाट्सएप के फोल्डर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जी व्हाट्सएप के फोल्डर पे जाना होगा।
इसके बाद आपको डाटा बेसिस का फोल्डर ओपन करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी हियर पे क्लिक कर देंगे। तो जो आपका यहाँ पे फोल्डर बना हुआ था डाटा बेसिस का, उस फोल्डर में आपका यहाँ पे जो यहाँ पे मैसेज स्टोर डॉट DB क्रिप्ट जो डाटा बेसिस फाइल है यहाँ पे आ जाएगी, जो कि लेटेस्ट होगी। इसके बाद आपको करना क्या होगा, सीधा यहाँ से आपको बैक करना होगा। बैक करने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको अपना GB व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ से अपना GB व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगी जा रही है, तो आप इन परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना होगा। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा जो आपने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है। तो वही जो आपको व्हाट्सएप पे बनाया हुआ अकाउंट है, उसी अकाउंट को यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे वो मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे मेरे ओल्ड व्हाट्सएप पे मेरे में यहाँ पे कोड आएगा। आप लोग देख रहे हैं 225-021 225-021 कोड आने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड डाला हूँ, तो वो कोड यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे परमिशन मांगी जाएगी, तो परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरा जो बैकअप है, बैकअप यहाँ पे आ चुका है। बैकअप आने के बाद आपको करने के बाद रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा यहाँ पे रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ी यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। 100% आप लोग देख रहे हैं मेरा डाटा यहाँ पे रीस्टोर हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी वेट कर लेता हूँ यहाँ पे जब तक इंस्टॉल हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा GB व्हाट्सएप है इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे लेटर पे क्लिक करेंगे। लेटर पे क्लिक करने ओके पे क्लिक करेंगे। कि आप लोग देख रहे हैं मेरा सारा डाटा यहाँ पे व्हाट्सएप का GB व्हाट्सएप पे आ चुका है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या यदि आप कर पा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप भी कर पा रहे हैं अपने GB व्हाट्सएप के डाटा को आप अपने GB व्हाट्सएप तक। थैंक यू।